प्रश्न कॉन्सेप्चुअल था, पूरा कॉन्सेप्चुअल था और फैक्ट्स कम था। और चूंकि कॉन्सेप्चुअल था तो स्वाभाविक है कि क्वेश्चन पेपर लेंदी हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर का जो करंट अफेयर्स है वो अखबार आधारित है, न्यूज़पेपर आधारित है। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि क्वेश्चन जो है बाहर से आया है या क्वेश्चन जो है सिलेबस के बाहर है, सो कॉल्ड सिलेबस के बाहर है। 68 में फैक्चुअल ज़्यादा था, अब फैक्चुअल था और लेंदी भी था, और इस बार कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा है। और नज़र के सामने यदि आप कोई चीज़ गुजरा है तो आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं। सर, क्वेश्चन पेपर समान स्थिति से ज़्यादा लेंदी था, है ना, लेंदी था, इसलिए हमको नहीं लगता है कि। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। आज 69वीं बीपीएससी के द्वारा सिविल सेवा का परीक्षा का आयोजन किया गया। पीटी का परीक्षा था और छात्र परीक्षा दे के आए। क्वेश्चन कैसा था, कहां से पूछा गया था प्रश्न, लेंदी था या सरल था, कट ऑफ कितना जाना चाहिए, इन सब चीज पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं KSIS के राकेश सर हैं, इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले प्रश्न कैसा लगा आपको देखने के बाद? प्रश्न कॉन्सेप्चुअल था, पूरा कॉन्सेप्चुअल था और फैक्ट्स कम था। और चूंकि कॉन्सेप्चुअल था तो स्वाभाविक है कि क्वेश्चन पेपर लेंदी हो जाएगा। और जहाँ तक जो है चेयरमैन साहब पहले भी कह चुके हैं कि जो वर्ष भर सालों भर पढ़ेंगे वही लोग इस तरह का क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर का जो करंट अफेयर्स है वो अखबार आधारित है, न्यूज़पेपर आधारित है। जैसे कि एथोपिया है, एथोपिया के बारे में जितना भी उस देश के बारे में करंट जो प्रॉब्लम चल रहा है ये बार बार अखबार में आता था, और उसी के आधारित जो है आपके क्वेश्चन पेपर में करंट की बात कर रहे हैं। दूसरा, केंद्रीय वित्त मंत्री का भाषण था बजट पेश करने समय, और वो भारत सरकार की उपलब्धियों को जब गिना रही थी तो उस समय जो डाटा प्रस्तुत की थी, क्वेश्चन वैसे था, और ये अखबार में दिया जा रहा था। अखबार जो है न्यूज़पेपर उसको कवर करते रह रही थी। तो करंट अफेयर्स तो था अखबार न्यूज़पेपर बेस्ड, नंबर 1। नंबर 2, आप यदि हिस्ट्री का क्वेश्चन देखेंगे, अब कितना हिस्ट्री से क्वेश्चन है, समय नहीं मिल पाया उतना हमको देखने का, लेकिन हिस्ट्री क्वेश्चन जो है आप यदि ओल्ड NCERT फॉलो किए होंगे, एक बार भी पढ़े होंगे, तो मिला के वो क्वेश्चन बन जाता है। ज्योग्राफी भी देखिएगा, हीट वेव क्वेश्चन ये सब है, क्लास 11th के NCERT ज्योग्राफी से वो सब क्वेश्चन आया हुआ है, फिर NCERT बेस्ड। और कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो करंट अफेयर्स और अर्थव्यवस्था को मिला के, जैसे स्वामित्व योजना, ये अखबार में भी देखेंगे और आर्थिक सर्वेक्षण में भी इस बात का जिक्र किया गया है। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि क्वेश्चन जो है बाहर से आया है या क्वेश्चन जो है सिलेबस के बाहर है, सो कॉल्ड सिलेबस के बाहर है। क्वेश्चन जो है बहुत रेलेवेंट है, कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए लेंदी है। बच्चों को लेंदी लगा होगा। यदि उनको 2 घंटे की जगह 3 घंटा मिल जाता तो हो सकता था कि बच्चे जितना बनाएंगे उससे ज़्यादा बना सकते थे। और 6वीं में क्योंकि बीपीएससी देखे तो पिछले साल से सब कुछ बदल चुका है, और 6वीं के प्रश्नों में और इसके प्रश्नों में आप किसे टफ मानेंगे, किसे आसान मानेंगे? सर, यदि बच्चों का कॉन्सेप्ट सही है, कॉन्सेप्ट सही है, तो हम उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में कौन सा घटना कब हुआ, कब लॉर्ड इल्बर्ट आए, कौन लिटन क्या क्या किए, वो सब कॉन्सेप्ट याद होगा और सीक्वेंस मालूम होगा, तो इस तरह का क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाता है। 68 में फैक्चुअल ज़्यादा था, अब फैक्चुअल था और लेंदी भी था, और इस बार कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा है। और नज़र के सामने यदि आप कोई चीज़ गुजरा है तो आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं। जी सर। तो सर, ये कट ऑफ क्या सोच रहे हैं? पिछला बार सर कुछ आपको मैं सहूलियत के लिए बता दूं, पिछला बार 5 ऑप्शन था, 1/4 कट ऑफ निगेटिव था, इस बार 1/3 निगेटिव है। क्वेश्चन भी ज्यादा कॉन्सेप्ट वाला इस बार है। सर, क्या आपको सर शुरुआत में क्या लग रहा है, पिछले साल से अधिक रहेगा या उतना ही रहेगा या उससे ज्यादा रहेगा? सर, इस बार और भी बहुत कुछ ट्रेंड उसके साथ है। पहला बात ये है सर कि कट ऑफ तो टॉपर निर्धारित करते हैं।
दूसरा चीज है कि इस बार बीपीएससी में वही बच्चे बैठे हैं जो बीपीएससी के लिए जीते हैं, डिवोटेड हैं, कमिटेड हैं। तो अभी चूंकि मेरे बच्चों से उतना बातचीत हुआ नहीं है, एक ही दो बच्चों का फोन आया है। अब फीडबैक के आधार पे कि जनरल एक स्टूडेंट कैसा सोचता है एग्जाम के समय, क्योंकि एग्जाम के समय और भी बहुत सारा प्रेशर्स होता है, ओएमआर शीट को रंगने वाला भी एक प्रेशर होता है सर, और भी साइकोलॉजिकली प्रेशर्स होता है। तो बहुत डिफिकल्ट है। हम इसको इनडायरेक्टली आंसर करते हैं सर। इनडायरेक्टली ये आंसर करते हैं कि आज तो अभी हम क्वेश्चन पेपर जो है प्रीलिमिनरी राउंड हम देखे हैं, जरा हम बना ले उसको अच्छा से, उसको हम रिसर्च कर ले, और एक दो दिन में हम इनफैक्ट पीडीएफ ही बना देंगे। जैसे पिछले साल क्या किए थे कि जितना भी है, जैसे हमारे यहाँ से 85 प्लस क्वेश्चन मैच किया था डायरेक्टली, तो उसका हम पीडीएफ बना दिए थे। जितने बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं उनको हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से जोड़ देते हैं, और जो भी क्लास में होता है, चाहे वो क्लास कॉन्सेप्ट हो, नोट्स हो, एमसीक्यू हो, उसको अपलोड कर देते हैं। तो उसी अपलोड के माध्यम से 69 बीपीएससी में कितना क्वेश्चंस आया है या उससे रिलेटेड आया है, वो मेरा एनालिसिस मेरे ख्याल से कल शाम तक तैयार हो जाएगा। कोई 20-25 हज़ार क्वेश्चन है मेरा, जो हम बच्चों को करवाए हैं। कट ऑफ में क्या लगता है सर, 90 पार करेगा, नहीं पार करेगा, 100 के आसपास जाएगा, क्या लगता है सर आपको? सर आपको सर प्रश्न देखने के बाद पता चल जाता है, एक आइडिया थोड़ा बहुत मिल जाता है। सर क्वेश्चन पेपर समान स्थिति से ज़्यादा लेंदी था, है ना, लेंदी था। इसलिए हमको नहीं लगता है कि 90 से ऊपर कट ऑफ जाने की संभावना है। 90 के आसपास, 90 के आसपास कह सकते हैं सर। 90 के आसपास सर अधिक संभावना है। सर क्या सर लगा सर, एनसीईआरटी पढ़े बगैर बीपीएससी होना संभव है या नहीं है सर? अब क्या क्या पढ़ना पड़ेगा इसके लिए सर? अब सर थोड़ा सा क्या हिचकते हुए ही हम कहना चाह रहे हैं कि शायद पूरी दुनिया कहती है कि एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने का भी एक टेक्निक होता है सर। टीआरई के जब क्वेश्चन पेपर आया था, आपको शायद हम दिखाए थे कि एनसीईआरटी के शब्दों को कैसे तोड़ के क्वेश्चन बनता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एनसीईआरटी पढ़िए। पहले बात तो एनसीईआरटी कोई पढ़ते भी नहीं है, जानते भी हैं कि एनसीईआरटी जरूरी है, लेकिन पढ़ते नहीं है। तो एनसीईआरटी को तो पढ़ना ही चाहिए, है ना। और 69 का भी जो ट्रेडिशनल जो क्वेश्चन है, जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, वो एनसीईआरटी से है। साइंस का भी क्वेश्चन आप देखिएगा सर, हम एग्जैक्ट आपको बता देंगे संडे मंडे तक। लेकिन साइंस का भी क्वेश्चन देखिएगा कि एनसीईआरटी का जो हल प्रश्न होता है ना पीछे, जिसको हम लोग एग्जाम्पलरी क्वेश्चन कहते हैं, उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन हम देख रहे हैं आया हुआ है। तो बच्चे एनसीईआरटी पढ़ेंगे, बैक एंड क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे, उसका जो क्वेश्चंस है उसके सॉल्यूशन बना लेंगे, तो बहुत पहले से उनका तैयारी होना चाहिए। और बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ है। यदि 68 का क्वेश्चन पेपर देखिएगा, 68 में बायोलॉजी का एनसीईआरटी 11-12 का क्वेश्चन पूछा गया था। इस बार बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ mRNA पे क्वेश्चन है, और बायोटेक्नोलॉजी पे उतना कोई क्वेश्चन है नहीं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे वैसा कोई हमको क्वेश्चन दिखा है। वर्ल्ड ज्योग्राफी पे जो क्वेश्चन है वो अखबार में बराबर उसको कवर किया जाता है। तो कोई बच्चे अखबार भी देखे होंगे खोल के तो बन जाएगा। तो राकेश सर थे और इनका यही कहना है कि क्वेश्चन जो है वो लेंदी था, इस बार का कंसेप्ट पर आधारित था, और जो छात्र अगर जो एनसीईआरटी है, अखबार, ये सब रेगुलर पढ़ते होंगे उनके लिए ज़्यादा टफ नहीं है। और सर का यह भी कहना है कि अभी शुरुआती जो है क्वेश्चन देखने के बाद ऐसा लगता है कि 90 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि जैसे जैसे छात्र आएंगे, अपना रिव्यू देंगे, उसके बाद जो है वो मोटा मोटी आइडिया किया जा सकता है कि कट ऑफ कितना हो सकता है। लेकिन मेरी भी बात हुई है बहुत सारे छात्रों से, उनका कहना है कि 90 ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है कट ऑफ, क्योंकि इस बार निगेटिव का परसेंटेज भी ज़्यादा है। तो देखिए क्या होता है, और अपडेट इसमें आएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।